शाम को 6 बजे माही टैक्सी से निकल उसको पैसे देकर अपने अपार्टमेंट पे पहुंची। वहां पहुंच उसने अपने बैग से चाबी निकाली और डोर खोला और अंदर चली गई। उसका अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, वो एक 2 BHK अपार्टमेंट था। पर एक बात थी, वाले ही वो अपार्टमेंट छोटा था पर माही के लिए काफी था और दिखने में तो बहुत ही सुंदर था। बालकनी में कई सारे प्लांट्स और गार्डन भी बहुत ही अच्छा था। वो अपार्टमेंट रॉ हाउस में था। माही अंदर हॉल में जाकर अपने बैग को एक साइड टेबल पर रख खुद सोफे पर निढाल हो गई और आज जो कुछ भी हुआ वो सब के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन कहा, कौन था वो, पर को भी था, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। अगर वो नहीं होता तो मुझे उस मोटे से भद्दे दिखने वाले डायरेक्टर के साथ सोना पड़ता और पता नहीं मेरी क्या हालत होती। पर मेन बात ये है कि किसने मेरी ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई और वो 2 लड़कियां कौन थी जो मुझे जबरदस्ती उस रूम में ले जा रही थी। उनकी बातें सुन ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मुझे उस आदमी के पास ले जाने को कहा होगा। पर कौन हो सकता है? इन सब के पीछे बस एक बार पता चल जाए तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तभी उसे कल रात का सीन याद आने लगा। कुछ देर बाद पानी बंद हुआ और एक मस्कुलर आदमी अपनी कमर पर एक ढीली टॉवल बांध बाहर आया। उस टॉवल के अलावा उसकी पूरी बॉडी पर एक कपड़ा तक नहीं था। माही तो उसे देख अपने होश खोती जा रही थी, पर ये नशे की गोली की वजह से था। इस आदमी ने नजर उठाकर माही को देखा तो एक तक देखता ही रह गया। उसका इतना सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लेक लंबे कमर तक आते बाल और गुलाबी और गीले होठ जो वाइन पीने से और ज्यादा पिंक हो गए थे। पर फिर सा झटका और होश में आया और माही की तरफ बढ़ा और माही अपने कदम पीछे लेने लगी और उसका सर भी घूमने लगा था नशे की वजह से और उसे गर्मी लग रही थी। और वो आदमी तो पहले ही ड्रग के नशे में चूर था और खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। पर माही के आने से उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो तेजी से इसके पास पहुंचा। तभी माही का पर स्लिप हो गया और वो गिरने लगी और रणवीर उसे पकड़ने के लिए पहुंचा, पर तब तक देर हो गई थी। माही घुटनों के बल गिरी थी, पर पूरी तरह नहीं, वो सिर्फ घुटनों के बल बैठी थी। पर ये क्या हो गया? माही जैसे ही गिरी वो आदमी भी वही पहुंचा और माहौल बड़ा अजीब हो गया था। जिस माही के गाल शर्म की वजह से लाल हो गए क्योंकि उनके गिरने की पोजीशन एकदम अजीब थे। और रणवीर को तो मानो बॉडी उबाल मर रही थी और उसकी बॉडी में आग सी लग गई थी। उसने माही का हाथ पकड़ा और अचानक अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाने लगा और फिर कुछ देर में बेड पर ले जाकर उसे लेटा दिया और उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था और खुद उसके शरीर के ऊपर लेटा लिया। माही उसके बॉडी के नीचे दबी हुई थी। उसने उसे चूमना नहीं छोड़ा और उसे फ्रेंच किस करने लगा। कुछ टाइम ऐसे ही रहने के बाद वो उसकी लोअर बॉडी की तरफ गया। उससे पहले उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए और अपना टॉवल साइड में फेंक दिया। अब दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और अब रणबीर ही की निचले हिस्से में किस करने लगा। और कुछ टाइम ऐसा ही करने के बाद उसने अपना बॉडी पार्ट को माही की बॉडी में प्रवेश कराया और फिर उसके बाद दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ ही बिताई थी। इस बीच इस दोनों ने पता नहीं कितनी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए और फिर थक कर सो गए। अचानक माही अपनी सोच से बाहर आई और खुद से कहा कि अब वो उस रात को एक सपना समझकर भूल जाएगी। और उसने कहा, मैं अब इस रात के बारे में नहीं सोचूंगी। इसने कही, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश होगे और शायद तुम्हारी लाइफ में कोई और भी हो जो तुम्हारे लिए स्पेशल होगी। ये सब माही सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रूही का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया और बात करके फोन कट कर दिया। माही, रूही, शिवी तीनों ही बचपन की दोस्त है और एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देती है। और रूही एक फैशन डिजाइनर है और अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही है।
आज के लिए बस इतना ही और आगे लाने के लिए पढ़ते रहिए मेरा ये एपिसोड आगे भी।